राधे जय जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री राम वृंदावन से आपकी सेवा में हाजिर हूँ, ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के। हमारा अभी जो अध्याय चल रहा है, इस अध्याय का नाम है कि जन्म कुंडली के 12 भाव में जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों के जो मालिक हैं, अगर वो बैठते हैं तो क्या फल करेंगे। पीछे हमने आपको लग्नेश के बारे में जानकारी दी कि लग्नेश अगर 12 भावों में बैठेगा तो क्या करेगा। धनेश की दी, पराक्रमेश की दी, चतुर्थेश की दी, पंचमेश, षष्ठेश, हर भाव की आपको दे चुके हैं। आज का जो ये आखिरी हमारा वीडियो है कि जो बेस होता है, खर्चे का मालिक होता है, वो अगर जन्म कुंडली में और कहीं बैठता है तो वो क्या प्रभाव करेगा, आपको हम इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि जो जन्म कुंडली में जो खर्चे का मालिक होता है वो अगर लगन में बैठेगा या और बाकी के भाव में बैठेगा तो क्या करेगा। तो पहले आपको हम बेस के बारे में बताते हैं कि जो बेस है, ये बेस क्या होता है। इसे बेस स्थान भी कहते हैं। ये जो 12वां भाव है, इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, गुप्त विद्या की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक विद्या मिलती है, कैद, जुर्माना, शत्रु, खर्चे का विचार, हानि, नुकसान, दान, गृहस्थी पर व्यय, पाखंड, फरेब, गुप्त काम करना, आत्महत्या, सरकारी सजा, सरकारी भय अथवा संकट, कर्ज, ठगी, किसी को घेरना या पकड़ना, विघ्न पड़ना, दुख, धोखा होना, घर से विद्रोह होना, घर से बाहर रहना, दूर दूर की यात्रा, दुर्भाग्य, गरीबी, अस्पताल, जेल खाना, पागल खाना, ये सब का विचार भी इसी से किया जाता है। हत्या, बदनामी, रात्रि विश्राम, शैया सुख, ये शैया सुख का भाव भी है। पति पत्नी का जो शैया सुख होता है, ये उसका भी भाव है। विदेश में जीवन, कुटुंब से अलग होना, हीन भावना होना, गुप्त लंबे रोग होना, अस्पताल में दाखिल होना, कठिनाइयाँ, रुकावटें, अनहोनी घटनाएं, गुप्त योजनाएं, खोज, स्कैंडल, गुप्त विद्या से लाभ, पशुओं से, जानवरों से भय, घर से दूर उन्नति, जीवन का अंधेरा, पक्ष, स्मगलिंग, मनमानी करना एवं नुकसान झेलना, ब्लैकमेल करना, पत्नी की बीमारी, संतान को रुकावटें तथा अड़चनें, कठिनाइयाँ, माता की लंबी यात्राएं, छोटे भाई के कारोबार, क्रोध, नौकरी छूट जाना आदि संबंधों का विचार होता है। इसका जो मुख्य प्रभाव होता है वो बाईं आँख और बाईं कान और पैर का पंजा, उंगली एवं तलवे पर होता है। संक्षेप में 12 भावों का जो विचार है वो इस प्रकार हमने आपके सामने किया है कि पहला भाव तन होता है, दूसरा धन, तीसरा सहज भ्राता, चौथा सुख माता, 5वां सुख संतान, 6वां रिपु, 7वां जाया, 8वां आयु और मृत्यु, 9वां भाव जो है वो धर्म का, भाग्य का होता है, 10वां भाव जो होता है वो कर्म का होता है, और जो 11वां भाव है वो आय का होता है, 12वां भाव जो व्यय का होता है। तो ये जो हमने आपको व्यय के बारे में बताया है, अब जातक की कुंडली से ही जातक के जो सब रिश्तेदार वगैरह हैं उनके बारे में विचार किया जाता है। जैसे तीसरा भाव छोटे भाई को इंगित करता है, इससे छोटे भाई का लग्न मान लिया जाए और उसके बाईं ओर को कुमार से छोटे भाई से धन हो गया। इसको अगर छोटे भाई का लग्न मानते तो इसका धन हो गया छोटे भाई का। और इसके बाद में हम देखते हैं कि कुंडली का चौथा भाव छोटे भाई का दूसरा स्थान अर्थात धन हो गया। कुंडली का 5वां भाव छोटे भाई के लगन अथवा तीसरे भाव से तीसरा स्थान हुआ, और सहज से छोटे भाई का भाव हुआ। इस प्रकार कर्मवार से जाम जो है जातक की तरह ही हो जाते हैं, और इससे हम जो है सारे अपने रिश्ते नाते वगैरह सब हम देख लेते हैं। जैसे माता का भाव है, ये पिता का भाव है, उसी प्रकार माता का ये भाव हो गया। तो इस प्रकार हम सबको देख सकते हैं, और इससे हमें सारे रिश्तों के बारे में भी पता चल जाता है। तो ये जो मेरा आखिरी जो आज का मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो आपको इसलिए बनाया जा रहा है कि इसमें आपको आज सारे जो हमने पीछे आपको जो वीडियो बनाए हैं कि जन्म कुंडली के जो 12 भाव हैं उनमें क्या क्या होता है, सब कुछ हमने आपको इसके बारे में बता दिया है। आज हम आपको जो है ये इसका जो 12वें भाव का जो परिणाम है, इसका क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको आज हम बता रहे हैं। आप बात करते हैं हम कि लगन में अगर ये व्यय भाव का मालिक बैठता है, ये हमने काल पुरुष की कुंडली बनाई है, एक उदाहरण के रूप में बनाई है।
इसमें बेस कोई भी हो सकता है, यहाँ नंबर भी कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने सिर्फ आपको उदाहरण देने के लिए ये मेष लगन की कुंडली बनाई है। यहाँ वृष लगन भी हो सकती है, मिथुन लगन भी हो सकती है, बेस यहाँ बृहस्पति बनता है, कोई और भी हो सकता है। तो हम सिर्फ आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं कि मेष लगन हमने बनाई है, तो इस मेष लगन में जो बेस बनता है वो बृहस्पति बनता है। तो बृहस्पति अगर लगन में बैठेगा, ये बृहस्पति अगर लगन में बैठेगा तो ये क्या करेगा, आपको हम इसके बारे में बताते हैं। ये विदेश में रहने वाला हो सकता है जातक, ऐसा जो जातक है जो बृहस्पति जिसका या लगन में बैठेगा, द्वादश लगन में बैठेगा, ये विदेश में रहने वाला हो सकता है, प्रिय वक्ता, अच्छा बोलने वाला हो सकता है, सुंदर हो सकता है। लेकिन जो नीच जो लोग होते हैं उनके साथ में रह के इसको वो दोष इसके अंदर आ सकते हैं। ऐसा जो जातक है या तो पूरी ज़िंदगी आजन्म कुंवारा रहेगा, अथवा नपुंसक होगा, या उसका शादी के बाद में अपनी पत्नी से जो ना वो तलाक हो जाता है, पत्नी इसको छोड़ के चली जाती है, क्योंकि दुर्बल होता है और ये थोड़ा कफ रोगी होता है। दान तथा विद्या से भी ये ऐसा जातक हीन होता है, कमज़ोर स्वास्थ्य, अस्थिर मस्तिष्क, आँखें कमज़ोर होती हैं, इसलिए इसको घरवाली का सुख बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। ये बात तो हमने आपको जो बेस है उसको यहाँ बैठने से कही है। लेकिन अगर बृहस्पति यहाँ लगन में बैठता है तो बृहस्पति यहाँ बहुत शुभ होता है, और बृहस्पति के बैठने से ये सारी कुंडली के जो दोष हैं वो सारे दोषों को ख़त्म कर देता है। लेकिन ये बेस है, खर्चे के भाव का मालिक है। हम आपको सिर्फ खर्चे के भाव के मालिक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आपको बृहस्पति के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये मेष लगन की कुंडली है, इसलिए इसमें बेस बृहस्पति बनता है। तो हमने बृहस्पति को यहाँ उदाहरण मान के चल रहे हैं। और बेस यहाँ बैठेगा तो यहाँ बढ़िया परिणाम नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि ये बृहस्पति जो हमारा खर्चे का भाव का मालिक बना हुआ है, ये दूसरे भाव में बैठेगा तो क्या करेगा, यहाँ बैठेगा तो धन हानि करेगा, इसकी जातक की आंखें कमज़ोर होंगी, इसका जो पारिवारिक जीवन है वो कलहपूर्ण रहेगा, और ये अपने परिवार के ऊपर खर्चा भी करेगा, व्यर्थ का खर्चा करेगा, और कुटुंब से इसको परेशानी भी रहेगी। इसकी जो वाणी है, वाणी इसकी खराब होगी, ये लोगों के साथ में गलत बोलेगा, ये कृपण होगा। यदि शुभ ग्रह होगा तो वो राजा या चोर अथवा अग्नि के भय से मृत्यु को प्राप्त करता है, ऐसा जो जातक होता है। बात करते हैं तृतीय भाव की, कि तृतीय भाव में अगर ये वेश आगे यहाँ बैठता है तो ये क्या करेगा, ये कान की परेशानी देगा, भाई बहन से अनबन करवाएगा, डरपोक होगा एक तरह से ये, क्योंकि इसके अंदर इतनी पावर नहीं मिलेगी इसको, क्योंकि ये वेश है, खर्चे घर का मालिक है, ये पराक्रम का भाव है, तो यहाँ बैठ के डरपोक ही होगा। ऐसा जातक डरपोक होता है। क्रूर ग्रह होगा तो अपने भाइयों से हीन होगा, बंधुओं से हीन होगा, और शुभ ग्रह होगा तो थोड़ा धनवान होगा, थोड़े सहोदर वाला होगा, कुटुंब से दूर अलग रहता होगा, कारागार या चिकित्सालय ऐसी जगहों से इसको लाभ होगा। नौकरी करेगा तो ये कारागार में या किसी चिकित्सालय में ऐसी जगह नौकरी करने की इसकी संभावना होती है, वहीं से इसको लाभ होता है। ये अपने शरीर का पोषक होता है, सिर्फ अपने लिए जीता है, स्त्री द्वेषी होगा, मित्र द्रोही होगा, और ऐसा जो जातक होता है वो अपने गुरु का भी द्रोही होता है, गुरु का भी भला नहीं चाहता। बात करते हैं अब हम चतुर्थ भाव की, कि चतुर्थ भाव में अगर ये वेश आके बैठता है तो ये यहाँ क्या फल देगा। सबसे पहली बात तो ये कि इसको कृपण होगा, रोगी होगा। जो खर्चे के भाव का मालिक चतुर्थ भाव में बैठेगा तो कृपण होगा, रोगी होगा, और पुत्र के द्वारा ऐसा जातक मरण पाता है तथा सदा दुखी रहता है, माँ दुखी रहता है। तीर्थाटन तो करता है, ये तीर्थों की यात्रा भी करता है, लेकिन दुखी होता है, माता का सुख इसको कम ही मिलता है। अचल संपत्ति हीन होता है, ये इसके पास अचल संपत्ति बहुत कम होती है, नहीं होती है। कृषि का जो कार्य होता है या ज़मीन का जो काम होता है उससे इसको नुकसान होता है। और घर से अगर ये बाहर विदेश में रहेगा या इस शहर में निवास करने की इसकी संभावना होती है, मतलब घर से ये दूर ही रहता है। इसका घर भी अच्छा नहीं होता है, विदेश से इसको लाभ हो सकता है। इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे बाहर की जो चीज़ें होती हैं, विदेशी चीज़ें इसके पास होती हैं, आप अपने आप आती हैं या कुछ इसके यार दोस्त उसको ला के भी देते हैं। और इसकी जो माँ होती है, माँ के साथ हालांकि इसकी पटरी बहुत कम बैठती है, लेकिन इसकी माँ का संबंध भी विदेश से हो सकता है, और उसके द्वारा इसको विदेशी चीज़ें इसको माँ के द्वारा प्राप्त होती हैं। अगर ये व्यय भाव का मालिक पंचम भाव में आके बैठता है तो अपने भाव से 1 2 3 4 5 छठवां भाव पड़ता है इसका व्यय से, और लगन से ये 5वां भाव पड़ता है। अगर ये पाप ग्रह है तो संतानहीन होगा, और अगर शुभ ग्रह है तो ये पुत्रवान होगा। और पिता का जो धन होता है, पिता के धन को ये भोगने वाला होता है, और सामर्थ्यहीन होता है, इसके अंदर सामर्थ्य नहीं होती है धन कमाने की, ये सामर्थ्यहीन होता है, दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। ऐसा आदमी खुद लायक नहीं होता है,
प्रारंभिक या माध्यमिक जो शिक्षा होती है उसमें इसको कठिनाई आती है, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। 5वां भाव 12वें भाव से ये जो है 6ठा भाव पड़ता है, तो 6ठा भाव दुश्मनों का भी है, शत्रुओं का भी बनता है। और लगन से देखते हैं तो ये 5वां भाव लॉटरी का, सट्टे का, जुए का है। तो यहाँ से इसको इस भाव में इस चीज़ से लाभ हो सकता है, जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, इससे थोड़ा सा इसको इसमें लाभ हो सकता है। यहाँ उसमें थोड़ा सा ये पैसा कमा सकता है। इसके शत्रु भी होंगे, पर बाहर के नहीं, घर में होंगे, पिता या पुत्र के रूप में। इसका जो दिमाग है वो स्थिर नहीं रहेगा, और इसका जो व्यवहार इस टाइप का होगा कि लोग इसी तरह से घृणा करेंगे, इसको अपने पास बिठाने से भी थोड़ा सा हंकारते हैं। अगर यही बेस अगर यहाँ 6ठे भाव में आके बैठता है तो क्या करता है? अब 6ठे भाव में बेस आपस में ये सप्तम हो गया, ये सप्तम, ये सप्तम हो गया। अब ये भी जो है तृक भाव है और ये भी तृक भाव है, इनको खराब भाव कहते हैं। अगर एक तृक भाव का स्वामी दूसरे तृक भाव में आके बैठता है तो ये एक तरह से विपरीत राजयोग बनाता है। प्रसन्न होगा ऐसा जातक, सुखी रहेगा ऐसा जातक, इसका जीवन समृद्ध होगा, रोग व शत्रुओं पर इसको विजय मिलेगी। कोर्ट हो, कचहरी का जो कोई काम होता है, मुकदमे वगैरह में इसको जीत मिलेगी। शत्रुओं पर भारी रहेगा और अपने घर को ये मजबूत करेगा। यहाँ बैठेगा तो अपने घर को मजबूत करेगा, खर्चे को कंट्रोल करेगा, मजबूत करेगा, और ये 6ठे भाव को भी पूर्ण रूप से लाभ देगा। तो यहाँ अगर ये बेस बैठता है 6ठे भाव में तो यहाँ पे ये विपरीत राजयोग बनाता है। अब बात करते हैं कि कुंडली के सप्तम भाव की, और बेस से भाव अष्टम होता है। अब ये खर्चे का भाव है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो पत्नी है ये पत्नी के ऊपर खर्चा करेगा। खर्चा कैसे करेगा? उसको शरीर में बीमारी होगी, कौन को रोग होगा, या उसकी भौतिक जो ज़रूरत है उनके ऊपर खर्चा करेगा। खर्चा करेगा, खर्चे का मालिक अगर पत्नी के भाव में बैठता है तो खर्चा होगा, हर हाल में खर्चा होगा। और ऐसा आदमी जो थोड़ा दुष्ट भी होता है, दुष्चरित्र होता है, बोलने में थोड़ा चतुर होता है। अगर पाप ग्रह है तो अपनी स्त्री द्वारा, और अगर शुभ ग्रह है तो किसी वेश्या के द्वारा ऐसा जातक, क्योंकि ये व्यय भाव से अष्टम भाव है तो मृत्यु को भी प्राप्त होने के इसके चांस होते हैं। पत्नी को अशुभ प्रभाव होता है, पारिवारिक जीवन में से तनाव रहता है, और स्त्री का सुख इसको नहीं के बराबर मिलता है। जातक दुर्बल होगा, कफ रोगी होगा, धन तथा विद्या से हीन होता है, भूमि भी इसके पास नहीं होगी। इसकी यहाँ पत्नी जो है वो डॉक्टर हो या पुलिस वाली हो या किसी बड़े अफसर की बेटी वगैरह, वो ऐसी इसकी घरवाली हो सकती है, लेकिन इसको घरवाली का सुख कम ही मिलेगा। बात करते हैं लग्न के अष्टम भाव की। व्यय भाव से ये 9वां भाव होता है। अगर ये 9वां भाव है तो ये भी तृक भाव है, और ये भी तृक होता है, और ये भी भाव तृक होता है। अब मैंने आपको बताया कि तृक भाव के स्वामी अगर आपस में राशि परिवर्तन कर लें या अपने अपने घर में बैठ जाएं, 12वें भाव का मालिक यहाँ बैठ जाए, 8वें भाव का मालिक यहाँ बैठ जाए, 6ठे भाव का मालिक बैठ, तो ये विपरीत राजयोग होता है। इन तीनों भावों से जो नुकसान आदमी को होता है बिल्कुल नहीं होता, और ऐसा आदमी बड़ा धनाढ्य और धर्मात्मा और अच्छे विचारों वाला होता है। यही स्थिति यहाँ आती है कि अगर 12वें भाव का मालिक अगर 8वें भाव में आके बैठता है, यहाँ पे ये राजयोग बनाता है, इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। ऐसा जो जातक है वो भाग्यवान होगा, उसकी जो आर्थिक स्थिति है सुदृढ़ होगी, मजबूत होती है, सुखी होगा, और उसका जो जीवन है वो बड़ा समृद्ध होगा। ऐसा जातक सच्चरित्र होता है, प्रसिद्ध होता है, या विपरीत राजयोग द्वारा सुखी जीवन मिलता है। अच्छा, ऐसा जो जातक है ये विदेश का भाव है, तो ऐसा जो जातक है विदेश में भी जा सकता है, और विदेश में जा सकता है तो उसकी जो मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु का भाव है, और ये इसकी जो मृत्यु है वो विदेश में भी संभव हो सकती है। इसकी जो मृत्यु विदेश में संभव हो सकती है। पिता के लिए शुभ नहीं होता, ये पिता का संबंध और विदेश से होता है, तो इसको अपने पिता के द्वारा भी विदेश जा सकता है अगर पिता का संबंध विदेश से होगा तो मित्रों यहाँ बैठ के राजयोग बनाता है, यहाँ भी बैठ के राजयोग बनाता है। अब बात करते हैं 9वें भाव की, जो लगन से 9वां भाव है, और ये व्यय से ये 10वां भाव हो गया, 9वां व 10वां भाव हो गया। यहाँ अगर बृहस्पति बैठेगा तो क्या करेगा? बृहस्पति का मतलब जो व्यय भाव का स्वामी है, अगर वो 9वें भाव में बैठेगा और अपने जो भाव है व्यय से 10वें भाव में बैठेगा तो क्या करेगा? विदेश में इसकी समृद्धि होगी, ऐसे जातक की सहृदय होगा, किंतु धार्मिक होगा, लेकिन परंपरागत जो मान्यताएं होती हैं हमारे समाज की, जो मान्यताएं, ऐसा जातक उन मान्यताओं को बिल्कुल भी नहीं मानता, ना उन पर विश्वास करता है। ये सिर्फ अपने शरीर का पोषक होता है, इसको अपने से मतलब होता है, अपने शरीर का पोषक होता है, तीर्थाटन करने वाला होगा। यदि पापग्रह होगा तो धन का व्यर्थ में खर्च करने वाला होगा। अब ये जो भाव है ये पिता का भी भाव होता है,
जैसे पिता के बारे में विचार करते हैं, तो पिता से भी ऐसे जातक को लाभ नहीं होता है, ऐसे जातक को पिता से भी लाभ नहीं होता है। और जो ऐसा जातक है वो भाग्य को कमज़ोर करता है, भाग्य को बढ़ाता नहीं है, कमज़ोर करता है। हालांकि इससे दसम भाव बनता है, तो दसम भाव होने की वजह से थोड़ा व्यापार में या काम धंधे में इसको कभी कभी कुछ तरक्की दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर इस भाव में बैठ के वो इस भाव को बिगाड़ेगा, ख़राब करेगा, नुकसान करेगा इस भाव में। बात करते हैं अब कर्म भाव की। अगर ये बृहस्पति रूपी जो खर्चे का मालिक है, अगर यहाँ दसम भाव में बैठता है और अपने भाव से 11वां भाव हो गया, अगर यहाँ बैठता है तो क्या करता है, अपने भाव से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां भाव होगा, अपने भाव से 11वां भाव होगा। अब 11वें भाव में बैठेगा तो 11वां भाव जो है छठवें से छठवां वो भी डबल त्रिक हो गया, वो भी त्रिक भाव मानते हैं इसको, 11वें भाव को। अब त्रिक भाव मानते हैं तो यहाँ बैठ के ये चिरंजीवी बनाएगा, इसको धनवान बनाएगा, उत्तम स्थान में रहने वाला ऐसा जातक होगा, दाता होगा, विख्यात होगा और सत्यभाषी होता है, व्यापार में रुचि रखने वाला होगा। शस्त्रों के कारण इसको आर्थिक हानि होने के चांस होते हैं, लेकिन यहाँ बैठ करके ये जो 12वें घर का मालिक है इसको लाभ देगा, इसको नुकसान बहुत ही कम चांस होते हैं नुकसान करने के, लाभ इसको ज़्यादा देगा। अब बात करते हैं कि जो खर्चे के भाव का मालिक है वो अगर इस लाभ भाव में बैठता है, आय भाव में बैठता है, तो वो क्या करेगा, आय भाव इसका 12वां भाव हो गया, व्यय भाव से 12वां हो गया और लगन से ये 11वां भाव हो गया। ये यहाँ बैठ के क्या करेगा, ये यहाँ इसको इतना लाभ देगा कि इसको कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्योंकि त्रिक भाव में हो गया, यहाँ भी एक तरह से ये राजयोग बनाता है, तो इसको यहाँ धनवान बनाएगा, उसको अच्छे जगह अच्छे मकान में रहने वाला बनाएगा और ये समाज में विख्यात होगा, समाज में इसको मान सम्मान मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। और ऐसा जो व्यक्ति है अपने शस्त्रों में हावी होता है, और शत्रुजित बोलते हैं ऐसे जातक को कि शत्रुजित होता है वो, और उसको किसी तरह की कोई भी यहाँ बैठ के परेशानी नहीं देता है। अब बात करते हैं कि व्यय भाव का मालिक अगर खुद अपने व्यय भाव के घर में बैठता है तो वहाँ बैठ के वो क्या करता है। पहली बात तो ये है कि ये मोक्ष का भाव है, तो जो जातक जन्म लेता है फिर मरता है, फिर जन्म लेता है फिर मरता है, उसको ज़िंदगी का आवागमन कहते हैं। तो यहाँ बैठ के आवागमन को ख़त्म करता है। अगर यहाँ केतु भी साथ में बैठा हो तो पूर्ण रूप से मोक्ष देता है। ऐसा जातक दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेता है और वो भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। अब इसे बात करते हैं कि यहाँ बैठेगा अगर ये खर्चे का मालिक तो क्या करेगा, व्यय में रुचि होगी, इसको खर्चे करने में इसको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन साथ ही जो खर्चा होगा वो अच्छे कामों पर होगा। धार्मिक प्रवृत्ति जो जातक के द्वारा की जाएगी उस पर इसका खर्चा होगा। पारिवारिक जीवन में इसको प्रसन्नता होगी। ऐसा जातक गांव में रहता है, गांव में रहेगा तो सुखी रहेगा, थोड़ा कृपण भी होता है। और जो ऐसा जातक है वो जो 4 पैर के पशु होते हैं उनको खरीदने वाला, अपने घर में रखने वाला, संग्रह करने वाला होता है। और अगर ऐसा जातक जीवित रह जाए, पहली बात तो ऐसे जातक कम जीवित होते हैं, अगर ऐसा जातक जीवित रह जाए तो वो किसी ग्राम का मुखिया या किसी गांव का प्रधान ऐसा जातक जो है बनता है। तो मित्रों, आपको मैंने ये जो व्यय भाव का मालिक है इसके बारे में कि 12 भावों में ये क्या फल देगा, आपको इसका पूरा विवरण आज बताया है। ये मेरा पूरा अध्याय ये शुरू हो गया, अभी ख़त्म हो गया। मैंने पहले आपको लगन भाव का मालिक के बारे में बताया कि जो लगने से वो 12 भाव में बैठेगा तो क्या करेगा। उसी प्रकार मैंने हर भाव के मालिकों को हर जगह बिठा के आपको पूरे 12 वीडियो बनाए हैं। 12 वीडियो जन्म कुंडली के 12 भाव में 12 वीडियो बनाए हैं। सब वीडियो आज मेरा आखिरी वीडियो आपके सामने। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगता है, मेरा चैनल कैसा लगता है, इसके बारे में आप मुझे अपनी राय दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद में इसको लाइक करके आप इसको अपने इष्ट मित्रों को शेयर अवश्य करेंगे। और अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है या मुझे कुछ अपनी सलाह देनी है, कोई अपनी राय देनी है, तो आप मुझसे या मुझे आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या जन्म कुंडली के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं समय लेके, और जैसे सुविधा हो आपको जैसे सुविधा हो। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे सुविधा हो आप उस हिसाब से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं महेश पाठक आपसे आज्ञा लेता हूँ, तो मुझे आप आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।